हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत दिन बाद मैं आ रही हूँ ब्लॉगिंग में, यानी बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे मैं अपने काम में बिजी थी, यानी सिलाई के काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी, जिसके कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। मतलब एक भी मैंने ब्लॉग बनाई ही नहीं। और ये मुझे मौका मिला है ब्लॉग बनाने का कब, जब मैं जबलपुर जा रही थी। हाँ भाई, जबलपुर मतलब मेरे पुराने शहर में जहाँ मैं रहती थी। अब पुराना शहर यानी कैसे, शादी के बाद मैं पहले जबलपुर में रहती थी और जबलपुर में रहने के बाद मेरे हस्बैंड की जॉब ट्रांसफ़र हो गई सतना, जिसके कारण मुझे सतना आना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि ये सुबह का टाइम है। इंटरसिटी से हम लोग जा रहे थे। हम लोग यानी मैं और मेरा बड़ा वाला बेटा, हम दोनों ही साथ में जा रहे थे क्योंकि उसका भी काम था 1 डे का, मेरा काम था 2 या 3-4 दिन का। ज़्यादा दिन का नहीं, 3 दिन का काम था। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग जबलपुर। और जबलपुर पहुंचने के बाद यानी अपने पुराने शहर की हवा में आए हैं। क्या ही बात है, क्या नज़ारा है। मतलब कहना चाहिए कि बहुत दिन बाद जाने की जो खुशी थी ना, अपने पुराने दोस्तों से मिलने की, जो फ्रेंड्स वगैरह थे, पुराने प्लेस पे मतलब जाने की खुशी बहुत ही थी। क्योंकि मेरे दोनों बच्चों का बर्थ प्लेस यही है, जबलपुर ही है। तो मुझे स्पेशली जबलपुर बहुत ही प्यारा लगता है। और बहुत दिनों के बाद जब मैं जबलपुर आई तो मुझे लगा कि बहुत कुछ बदल चुका था यहाँ पे। मतलब स्पेशली सड़कें यहाँ की इतनी क्लीन हो चुकी थी, मतलब बहुत ही अच्छा हो गया था सब कुछ। मतलब मेरे सपना के अकॉर्डिंग तो अच्छा ही हो गया था। तो मैं जबलपुर पहुँचने के बाद फर्स्ट मिली अपने राधा माँ से। ये जो ग्रीन साड़ी में है, ये मेरी राधा माँ है, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, हमेशा हेल्प की हैं। और कहना चाहिए कि इनका मैं बहुत ही एहसानमंद हूँ। और कहना चाहिए कि इनका एहसान मैं कभी कभी मतलब उतार ही नहीं सकती, इतनी एहसानमंद हूँ। तो ये हम लोग जा रहे हैं राधा माँ के साथ भंडारा खाने। हाँ भाई, भंडारे का प्रसाद खाने, क्योंकि हो रहा था वहाँ पे दीक्षितपुरा में भंडारा। और राधा माँ ने बताया कि चलो वहाँ पे भंडारा है, चलो चलते हैं भंडारा खाने। तो भाई भंडारा का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि भंडारे का जो प्रसाद होता है ना, जो खाना होता है, इतना टेस्टी होता है कि क्या बताए। उसको खाने से तो मैं नहीं चूक सकती। तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है, और लाइन पे जाके हम लोग भी लग गए भाई। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लाइन में लग के भंडारा खाने में क्या ही मतलब दिखाना कि बताना। हाँ भाई, बड़े प्राउडली मैं बताऊंगी कि मैं भंडारा खाने गई थी। क्योंकि अब जब आप शादी पार्टियों में प्लेट लेके यानी लाइन में लगाते हो ना, अपनी पार्टी में, किसी की शादी में, किसी की इनविटेशन में मेहमान बन के जाते हो, फिर भी आप मांग मांग के खाते हो। उससे तो बेटर है कि हम भंडारा खा लें। और ये मैंने ले लिया हाथ में प्लेट। अब प्लेट लेने के बाद हम लोग लाइन पे लगे हुए हैं। लाइन काफ़ी लंबी थी, आप देख सकते हैं, बहुत ही लंबी लाइन थी। और इतनी भीड़ थी यहाँ पे कि क्या बताएं। और भीड़ होने के कारण थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने खाने तक। और ये मेरे हाथ में 2 प्लेट है। हाँ भाई, एक कैमरा मैन का भी प्लेट है, यानी कैमरा बॉय, छोटा सा बेबी बच्चा था जो मेरी वीडियो बना रहा था, और उसी का प्लेट मैंने पकड़ रखा था। उसने बोला भाई मेरा भी ले लेना, खाना नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। तो भाई मैं तो तुम्हारी थाली से खाऊँगा, मुझे अपनी थाली से देने वाली नहीं हूँ। तो ये हम लोग ले रहे हैं भंडारे का प्रसाद। और प्रसाद में क्या क्या था? कढ़ी चावल, पूड़ी और हलवा और छोले की सब्जी। और ये हम लोग मतलब खाना लेने के बाद, इसमें व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या है ना कि भीड़ जब ज़्यादा बढ़ जाती है ना, थोड़ी अव्यवस्था तो हो ही जाती है। अब भंडारे में क्या ही व्यवस्था करोगे यार, यहाँ तो प्रसाद खाना है और खा के चल देना है, कहीं भी कोने में बैठ के खा लो। लेकिन नहीं, हम लोगों को मिल गई थी चेयर खाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि भंडारे का यानी जो भीड़ थी ना, जो लाइन में, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग अकेले ही मतलब भुक्खड़ हैं भाई। बहुत सारे भुक्खड़ लोग हैं जो लाइन में लगे थे। ये हम लोग बैठ गए हैं खाने, राधा माँ और वहीं पे एक और आंटी थी, उनके साथ हम लोग खा रहे हैं भंडारा। आप देख सकते हैं, मतलब बैठ के आराम से इत्मीनान से खाया भंडारा। खाने के बाद मैंने बांधा भी। हाँ भाई, मैं बांध के पूड़ी भी लेके आई। किसके लिए ये नहीं बताऊंगी किसके लिए। तो वहाँ पे भंडारा होने के बाद ये यहाँ पे चल रही थी आरती, क्योंकि इन्हीं माता जी का हो रहा था भंडारा। तो हमने माता रानी के दर्शन किए, आरती किए। और आरती करने के बाद मतलब इतनी अच्छी आरती वहाँ पे हो रही थी कि क्या ही क्या आपने सुना। आरती करने के बाद हम लोग आ गए अपने घर। थैंक्स टू ऑल।